हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा, बेसिकली कह सकते हैं कि कोर जावा। एंड इस जावा के प्लेलिस्ट में हम कवर करने वाले हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डीपली। सो डोंट मिस आउट एनी ऑफ द वीडियोस। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। सो what are the data types and how it works in Java। तो अगर हम कोई भी लैंग्वेज को देखें कंप्यूटर साइंस के, जैसे कि C हो गया, C++ हो गया, इन सारे लैंग्वेजेस में भी हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। वैसे ही बिल्कुल हमारे पास जावा में भी डेटा टाइप्स होते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स में क्या होता है, अब डेटा टाइप्स का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है ये हमेशा कि हम किस टाइप के डेटा को स्टोर कराने वाले हैं। सो विच टाइप ऑफ द डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इनसाइड अ वेरिएबल। तो जिस भी टाइप के डेटा को हम लोग स्टोर कराना चाहते हैं उस टाइप के डेटा टाइप को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जावा में, इनसाइड अवर जावा, जावा इज़ बेसिकली अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। strictly typed programming language। अब इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि हमको कोई भी डेटा को स्टोर कराने से पहले, जब भी हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर कराते हैं तो उस स्टोर कराने से पहले हमको क्या डिफ़ाइन करना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप को यहाँ पे हमको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें कि कोई भी अगर हमको एक नंबर को स्टोर कराना है ए वेरिएबल में, तो हमको इसका जो भी डेटा टाइप है यहाँ पे, जो भी इंट हो गया, कैर हो गया, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इन सभी को हमको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट दिस डेटा टाइप इट विल नॉट बी एक्सेप्टिंग इट। कंपाइलर जो है हमको एरर थ्रो कर देगा। ओके, तो अब हमारा स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जावा। अब इसी के ऑपोजिट में जो रहता है वो रहता है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया एक हमारा लैंग्वेज, ये जो रहता है इसका बिल्कुल ऑपोजिट रहता है। ये जो रहता है ये एक डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है। अब डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलता है। जैसे कि यहाँ पे हमको डिक्लेयर करना पड़ रहा है कि यहाँ पे इंट है, वैसे ही यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैर ऑफ a इक्वल्स टू 5। देन अगेन अगर हम इसको चेंज करना चाहें ऑफ हेलो, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सारे चीज़ें हैं ये जावास्क्रिप्ट में डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से हो रहा है। मतलब कि हम डायनेमिकली उस वेरिएबल के डेटा टाइप को बता रहे हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट का जो इंजन रहता है वो इसको रन टाइम में ही असाइन करेगा कि ये किस टाइप का वैल्यू को स्टोर करा रहा है। तो ये होता है डायनेमिकली टाइप्ड। और हमारा जो जावा रहता है वो बिल्कुल सिंपल सा है। वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलता है कि भैया हमको बता दो कैसे टाइप का डेटा को यूज़ कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप्स आते हैं। तो लेट्स डिस्कस कि कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं ब्रॉडली अगर हम देखें तो। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द प्रिमिटिव डेटा टाइप, and the second one is the non-primitive data type। So primitive data types में भी हमारे पास अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है बेसिकली, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। प्रिमिटिव मतलब कि अगर एक सेंस में बोले तो इसका मतलब होता है कि ओल्ड, है ना। नॉन प्रिमिटिव मतलब कि जो अभी अभी रिसेंटली हुआ है। बट बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें इन द सेंस ऑफ जावा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रिमिटिव में हमारे पास सिंपल एंड सिंगल वैल्यूज़ आएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल एंड सिंगल वैल्यूज़ मतलब कि जैसे कि कोई भी न्यूमरिक डेटा हो गया, या फिर कोई एक डेसिमल वाला वैल्यू हो गया, या फिर कोई भी एक
मतलब कि कोई भी ट्रू या फॉल्स हो गया या फिर कोई भी कैरेक्टर वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है, हमारे पास सिंगल वैल्यूज़ है। ये ऐसे नहीं है कि आप एक ही बार में एक ही वेरिएबल में दो दो टाइप के डेटा को स्टोर करा लिए, जैसे 5 और 6, तो ऐसे नहीं चल रहा है ना। तो एक ही वैल्यू जाएगा, सिंगल वैल्यू जाएगा और सिंपल रहेगा ये। तो दैट इज़ नोन एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं हमारे पास, सबसे पहला आएगा हमारे पास बाइट, देन सेकेंड वन इज़ अवर शॉर्ट, third is int, fourth is long, fifth is float, sixth is double, then comes our boolean, and at the last char. एंड इनसाइड द नॉन प्रिमिटिव, अगर नॉन प्रिमिटिव का बात करें तो ये जो रहते हैं ये ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड रहते हैं, क्लासेस, इन सभी से रिलेटेड। मतलब कि इसमें काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आ सकते हैं, जैसे कि क्लास हो गया हमारा, देन एरेज हो गए। तो इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल वैल्यूज़ हम स्टोर करा सकते हैं। देन स्ट्रिंग्स हो गए, देन ऑब्जेक्ट्स हो गए, देन इट गोज़ ऑन लाइक दैट। अगर हम लोग आगे डीप में जाएंगे तो जैसे कि आगे हमारे पास रहता है जावा में इंटरफेसेस हो गए, देन काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू फोकस नाउ ऑन द नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्रिमिटिव टाइप्स फॉर राइट नाउ। ओके, सो बाइट में क्या रहता है, सबसे पहले अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। तो ये जो पहले शुरुआत के जो 4 है ये हमारे स्टोर कराते हैं इंटीजर वैल्यूज़ को। इंटीजर वैल्यूज़ को बोलने का मतलब है न्यूमरिक वैल्यूज़ सिंपल सेंस में। जैसे कि हमारा हो गया -1, -2, देन 5, 6 वट एवर। ओके, जिसमें हमारे पास डेसिमल नहीं है, ठीक है। देन अब नेक्स्ट जो 5 एंड 6 जो फ्लोट एंड डबल है हमारे पास, ये दोनों स्टोर कराते हैं हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ को। जैसे कि 5.07, 6.123 एंड सो ऑन। बूलियन में स्टोर होता है हमारा ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू, एंड कैरेक्टर में हमारा स्टोर होता है क्या, कोई भी कैरेक्टर, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स जो भी हो गए, ABCZ जो भी। ओके, सो ये सारे हमारे वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ क्या क्या चीज़ कैसे कैसे स्टोर करा रही है। अब हम लोग देखते हैं कि इन सभी के स्टोरेज कैपेसिटी कितने हैं। जैसे कि हर किसी के एक एक स्टोरेज कैपेसिटी रहते हैं और हर किसी का एक एक रेंज होता है कि कौन सा रेंज तक वो स्टोर कर सकता है वैल्यूज़ को। जैसे कि बाइट का हो गया, बाइट स्टोर करा सकता है 1 बाइट, देन फॉर शॉर्ट इट इज़ 2 बाइट, फॉर इंट इट इज़ 4 बाइट, देन लॉन्ग के लिए हमारे पास 8 बाइट्स, देन फ्लोट इज़ अगेन 4 बाइट्स, डबल इज़ 8 बाइट। सो बेसिकली बूलियन इज़ वर्चुअल मशीन डिपेंडेंट रहता है ये। इसका जो साइज़ है वो कभी भी मतलब हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये 1 बिट का है या 1 बाइट स्टोर करा रहा है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स वर्चुअल मशीन। देन कैरेक्टर के लिए हमारे पास यहाँ पे रहता है 2 बाइट्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास C या C++ वाले जो बच्चे हैं वो कहेंगे कि हमारे पास कैरेक्टर रहता है भाई साहब 1 बाइट का, लेकिन वो सिर्फ C या C++ में रहता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जावा है वो यूज़ करता है क्या, यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो यूनिकोड कैरेक्टर्स को वो यूज़ करता है फॉर स्टोरिंग अप द कैरेक्टर वैल्यूज़। तो ये जो है वो आस्की वैल्यूज़ को स्टोर कराने के लिए आस्की कैरेक्टर सेट का यूज़ नहीं करता बल्कि यूनिकोड का यूज़ करता है। अब यूनिकोड क्या है, यूनिकोड जो रहता है वो फुल्ली इंटरनेशनल रहता है, इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट बोल सकते हैं, इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट।
अब इसमें क्या रहता है कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे कि ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, इन सब के सिम्बल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स वाई इट विल टेक मच मोर मेमोरी फॉर स्टोरिंग। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए 2 बाइट्स का यूज़ करते हैं। बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जो भी ABCD का जो भी सीक्वेंस रहता है, मतलब ASCII वैल्यूज़ रहता है, वो बिल्कुल सिमिलर रहता है इन द यूनिकोड ऑल्सो। तो अगर हम लोग लिखते हैं A = 65, तो यहाँ पे भी उसका सेम वैल्यू रहता है। बट जस्ट फॉर द सेंस ऑफ इंटरनेशनल गोइंग दे आर कीपिंग इट यूनिकोड। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया कैरेक्टर। अब इन सभी के अलग अलग रेंजेस भी होते हैं। रेंज को हम अगर डिफ़ाइन करने जाएँ तो काफ़ी सारा अलग अलग है। जैसे कि बाइट का हो गया -128 से लेकर के 127। देन कम्स आवर शॉर्ट। तो शॉर्ट में हमारा हो जाएगा तो ये इन सारे नंबर्स को हमको मेमोराइज़ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी हम कोई भी मेथड या फॉर्मूला से डेराइव कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज़ इट। ओके, सो ये बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि ये इतना स्टोर करा सकता है, ताकि आप जब भी कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कभी कभी ट्रिकियर प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें हमारे रेंज को लेकर के क्वेश्चन होता है कि दिमाग में ये रखना रहता है कि मान लो हम 128 स्टोर करा रहे हैं, तो वो बाइट में स्टोर होगा कि नहीं, लाइक दैट। तो उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा यूज़फुल रहता है, बट वी विल डिस्कस इट ऑन लेटर ऑन। तो ये जो रहते हैं ये सारे ऐसे हमारे अलग अलग रेंजेस रहते हैं फॉर दिस। फ्लोट एंड डबल के लिए भी रहता है। सो वी डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज। सो हम जा कर के यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स के रेंजेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं VS कोड में फॉर ऑल ऑफ दीज इंटीजर, लॉन्ग एंड फ्लोट डबल। सो लेट्स गो देयर एंड लेट्स सी व्हाट आर देयर वैल्यूज़। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल में अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर करा लेते हैं। जैसे कि बाइट में ले लेते हैं हम एक वैल्यू, जैसे कि हो गया 3, एंड देन शॉर्ट के लिए हमने एक वैल्यू स्टोर करा दिया एज 6, एंड इंट में स्टोर कराएंगे 20। देन लॉन्ग के लिए हमारे पास है then float is equal to अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे 4.5 लिखने के बाद भी हमारे पास एक एरर आ रहा है कि टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम कोई भी डेटा टाइप को जैसे कि डेसिमल वैल्यूज़ को लिखते हैं इन जावा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कोई भी डेसिमल वैल्यूज़ है इसको ये इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर देता है किसमें, डबल में। तो इसीलिए हमारे पास आ रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। तो ये बोल रहे हैं कि ये ऑलरेडी डबल वैल्यू है, इसको आप फ्लोट में स्टोर कराने की कोशिश करें, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एज f। तो यहाँ पे हमारा एरर जो है वो चला जाएगा। ओके, देन कम्स आवर डबल दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी द डेसिमल वैल्यूज आर डबल ओनली। देन लिख लेते हैं बूलियन इक्वल्स टू ट्रू एंड char इज इक्वल टू। सो इस तरीके से हमने हमारे सारे डेटा टाइप्स को यहाँ पे यूज़ किया है। और अब हम लोग जैसे कि लिखने वाले हैं बाइट डॉट साइज। तो ये हमारे बाइट के साइज़ को रिप्रेजेंट करेगा। एंड सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं हमारे इंटीजर डॉट
size. Okay, sorry. Then our float dot size, then double dot size. So now let's try to run this. Java C data types dot java, ये हो गया हमारा कंपाइल। एंड अब हम इसको करते हैं रन। जावा डेटा टाइप्स, तो ये आ गया हमारे पास सभी के अलग अलग बिट्स में इसने साइज दिए हैं। 8 बिट्स का होता है हमारा बाइट। वी फॉरगॉट टू प्रिंट द शॉर्ट वैल्यू, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 8 बिट्स का हमारा हो गया बाइट, एंड देन 32 बिट्स का हो गया हमारा इंटीजर, देन 64 बिट्स का हो गए हमारे लॉन्ग, एंड 32 अगेन दैट इज़ 4 बाइट्स फॉर द फ्लोट, एंड देन 64 फॉर द डबल। अब इसके हम रेंज प्रिंट करना है, मतलब कि हमको रेंज देखना है कि कितना रेंज का है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं कि हमारा जो भी बाइट मिनिमम वैल्यू, then here we can just check the range as byte dot minimum value, and अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे byte maximum value। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है। मैक्सिमम वैल्यू, सो इसी प्रोसेस को हम बाकी सारे के लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट मी जस्ट पेस्ट इट। इंटीजर, एंड यहाँ पे हम सभी के लिए लिख लेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे डबल, और बिल्कुल ऐसा सा ही हम प्रिंट कर लेंगे किसके लिए, शॉर्ट के लिए भी। तो ये हो जाएगा हमारा ओके। सो यहाँ पे मैंने बस हल्की सी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी है ताकि थोड़ा क्लियरली समझ में आए। यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर दिया है मैंने। सो नाउ लेट्स रन दिस जावा। तो ये आ गया हमारे पास सारे के सारे वैल्यूज़, जैसे कि यहाँ पे है हमारा बाइट का साइज़, एंड देन मिनिमम वैल्यू इज़ -128, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 127, देन शॉर्ट का मिनिमम वैल्यू है -32768, देन मैक्सिमम वैल्यू है इतना, देन इंटीजर का मिनिमम वैल्यू है ये, देन मैक्सिमम वैल्यू इज़ दिस। तो ये सारे काफ़ी सारे इसके रेंजेस हैं जो ये वेरी करते हैं। 4e, देन दिस इज़ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सारे इसके रेंजेस हैं, एंड वी कैन ऑल्सो प्रिंट इट फॉर द कैरेक्टर वैल्यूज़, उसको भी आप चेक कर सकते हैं।
तो ये था हमारा डेटा टाइप्स एंड इसके अलग अलग साइज़ एंड इसके अलग अलग हमारे जो भी वैल्यूज़ है, मिनिमम वैल्यूज़ एज वेल एज द मैक्सिमम वैल्यूज़ के रेंज। तो हमने ये देख लिया कि हम कैसे यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि किसका कितना रेंज है। ओके, तो ये था हमारे डेटा टाइप्स के बारे में। एंड आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में एंड कंबाइन करेंगे बोथ डेटा टाइप्स एज वेल एज द वेरिएबल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।